सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी संज्ञा से रिलेटेड है। यानी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा संज्ञा देख लेंगे कि अगर संज्ञा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो वो भी छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग सीखेंगे संज्ञा को, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, ठीक है। सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों संज्ञा क्या होती है, ठीक है ना। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर और इसको शॉर्ट में अगर हम समझें तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, ठीक है ना। संज्ञा का एक ही अर्थ होता है, मान के चलिए नाम। हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब हमारा संज्ञा होता है। मतलब अगर हम कुछ भी देखते हैं तो अगर देखी हुई वस्तु कोई ना कोई नाम तो उसका होगा ही, है ना, हो गए। अगर आप किसी छोटे बच्चे को समझाना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, ठीक है, तो अगर आप उसको इसे समझाएंगे कि किसी वस्तु, स्थान, भाव, गुण, व्यक्ति, इसको संज्ञा कहते हैं, तो वो मतलब हो सकता है कि इन लाइनों में कंफ्यूज हो जाए। उसको अगर आप समझाना चाहते हैं छोटे बच्चे को जो कि ना समझ है, अगर उसको आप समझाना चाहते हैं तो संज्ञा क्या है, तो संज्ञा बस एक ही चीज़ है, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ आपका संज्ञा ही है। मतलब अगर दिखाई दे रहा है तो नाम है, मतलब संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे पशु जातिवाचक संज्ञा हो गया, सुंदरता गुणवाचक, व्यथा भाववाचक, और मोहन जो है वो एक प्रकार का व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल्ली क्या है, स्थान है तो स्थानवाचक संज्ञा, मारना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है तो ये मारना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब यहीं पर बात करते हैं अगर कि ये संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञाओं के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम कि संज्ञाओं के वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और आपका भाववाचक संज्ञा जाता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे अपना भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी जल्दी से वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा और शॉर्ट में देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, गुण या धर्म का बोध कराए, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत आ जाता है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो प्रायः 3 प्रकार की होती हैं या 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका फर्स्ट हो जाएगा क्या, क्रियाओं से बनती हैं, दूसरा आपका संज्ञा से बनती है, और तीसरा आपका किससे बनती है, विशेषण से बनती है, ठीक है। 3 प्रकार से बनती है ये। अब यहीं पर बात करते हैं कि अगर इनका जो उदाहरण है वो हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, भाव को प्रकट करती है। और यहाँ पर मिठास क्या है, भाव को प्रकट करती है। भाववाचक संज्ञा बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि, ये सब क्या हो जाती है, भाववाचक, यानी कि ये भाव को प्रकट करती हैं। अगर क्रियाओं से बात करते हैं तो काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलाना, चलना से चलन या लिखना से लिखावट, ये सब हमारी क्रियाओं से संबंधित हो गई, ठीक है। और अगर बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा से, तो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों कि बाल से बालपन, मनुष्यता से मनुष्यता, मनुष्यत्व या कह लीजिए शिव से शिवत्व, ठीक है, ये हो जाती हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं जो संज्ञा के विकार होते हैं, ठीक है ना, संज्ञा के विकार कौन कौन से, तो संज्ञा के विकार होते हैं, ठीक है ना, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं और इनके 3 कारण होते हैं। कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक, ठीक है ना। कितने कारण होते हैं, लिंग, वचन और कारक होते हैं, ये भी इस वीडियो में नहीं दिया गया है, अपने पास से मैं आपको बता रहा हूँ। नोट डाउन अगर आप करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर समूहवाचक की, यानी कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। और इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी कुछ पूछूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, ठीक है। चलिए समूहवाचक संज्ञा आगे हो जाती है हमारी। बात करते हैं यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो यहाँ पर जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का, मतलब वहां पर समूह है, समूह का बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा होती है। या अपने शब्दों में कह लीजिए कि जिस संज्ञा के अनेक वस्तुओं या प्राणियों का समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया और वस्तुओं का समूह हो गया। व्यक्तियों के समूह में आपका कौन आ जाता है, व्यक्तियों के समूह में आपका परिवार आ जाता है, ठीक है ना, संघ आ जाता है, सेना आ जाती है, झुंड आ जाती है, और यहीं पर बात करते भीड़ आ जाती है। और वस्तुओं में क्या होता है, वस्तुओं में जैसे आप लोगों ने सुना होगा गुच्छ, ठीक है, गुच्छ,
गुच्छ हो गया, और यहीं पर आपका पुंज, ढेर, श्रृंखला हो गई, ये सब किस में आते हैं? वस्तुओं का, या वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराती है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छ या गुच्छा कह लीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा की। ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्रव्य का बोध होना चाहिए किसी संज्ञा से। कोई संज्ञा ऐसी है जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अपनी भाषा में कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिससे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। यह क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत आ जाता है जैसे धातुओं तथा खनिजों के नाम, धातुओं तथा खनिजों के नाम इसके अंतर्गत आ जाता है। लोहा, सोना, चांदी। खाने पीने की वस्तुओं का नाम यहाँ पर दिए गए हैं, दूध, घी, पानी, घी, तेल, ये सब आ जाता है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है आप सभी को। जातिवाचक संज्ञा, चलिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। व्यक्तियों हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके शब्दों में कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन्हें या उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आ गया घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि, ये सब जातियां हैं अलग अलग। घोड़ा क्या है? अपने आप में एक जाति है, ठीक है। फूल क्या है? अपने आप में जाति है। मनुष्य अपने आप में जाति है। वृक्ष अपने आप में जाति है। मतलब कि यहाँ पर मनुष्य में अगर मनुष्य की जाति की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, ये सब आ जाता है। पशु पक्षियों में क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है गाय, घोड़ा, तोता, मोर, ये सब आ जाता है। वस्तुओं की बात करते हैं तो घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। और पादों या व्यवसायों की बात कर लेते हैं तो शिक्षक, लेखक, मंत्री, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसमें? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक अलग प्रकार की जाति का बोध कराता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ठीक है ना, अच्छे समझिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने भाषाओं में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही मनुष्य, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इस शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपको पता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है। तो यहाँ पर आपका जयपुर स्थान आ गया, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अगर व्यक्तियों के नाम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है व्यक्ति, स्थान, वस्तु की नाम आती है, तो व्यक्तियों के नाम पे राम, श्याम, गीता, किरण, आप कुछ भी रख लीजिए। देशों के नाम पर भारत, जापान, चीन, कुछ भी रख लीजिए। अमेरिका, कुछ भी रख लीजिए। जय, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर नदियों के नाम तो गंगा, यमुना। शहरों के नाम पटना, इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली, ये सब बात कर लीजिए। पुस्तकों के नाम पर रामायण, महाभारत, ये आप रख लीजिए। गीता, कुरान, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु होते हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। कहने का मतलब ये है, वहाँ पर क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है, ये सब क्या है? संज्ञा है। ऊपर दिए गए, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि मोहन स्कूल जा रहा है, यानी मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। आम में मिठास है, या फिर मोहन स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है, क्योंकि वो किसी स्थान का नाम है। बात करते हैं यहाँ पर कि आम में मिठास है, तो आम एक प्रकार का क्या है? फल, मतलब उसका नाम है कोई ना कोई। मिठास क्या है? एक प्रकार का गुड़ है, तो उसमें मतलब मिठास क्या है? गुड़ है, मतलब वो संज्ञा है। बात करते हैं यहाँ पर मोर नाच रहा है, तो मोर क्या है? पक्षी का नाम है, मतलब कोई ना कोई नाम है और नाच रहा है, ठीक है। यानी ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, ये सब आदि भाव क्या होते हैं? ये संज्ञा ही होते हैं। इनका दूसरा नाम संज्ञा ही होता है। समझ में आ गया ना। तो अगर आप इस वीडियो को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। हाई-फाई स्टडी 94 आप टेलीग्राम पे जाएंगे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना था दोस्तों।
उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लास्ट में मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि आपसे मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो यहाँ पर आपको पहचान के बताना है। जी हाँ, आपको पहचान के बताना है कि यहाँ पर जो दिया गया है राम भारत गंगा गीता, राम भारत गंगा गीता, ये कौन सी संज्ञा है? तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या परिभाषा होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति भी है और स्थान भी है, वस्तु भी है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे की, लड़का, घोड़ा, शिक्षक, घर, मंत्री, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये एक प्रकार की जाति है, जाति का बोध कराया जा रहा है। तो जाति से क्या हो जाएगा? कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने आपको बताया था लड़का जो है वो मनुष्य के अंतर्गत आ जाता है, घोड़ा जो है वो पशु के अंतर्गत आ जाता है, पशु पक्षियों के अंतर्गत, घर जो है वो वस्तुओं के अंतर्गत आ जाता है, और शिक्षा मंत्री जो है ये व्यवसायों या फिर पदों के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर लोहा, दूध, सोना, घी, ये कौन सी संज्ञा है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। बिल्कुल जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या कह रहे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा उस द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती है जिसे हम माप या तौल सकते हैं, ठीक है ना। लोहा, दूध, सोना, घी, ये सब क्या आ जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, परिवार, झुंड, संघ, पुंज, ये सब क्या है? तो ये परिवार क्या है? एक प्रकार का समूह है। तो किसका बोध करा रहा है? समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। क्या है? परिवार, संघ, झुंड, पुंज, ये सब किसका बोध करा रहा है? समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों का समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आनंद, क्रोध, लोभ, वीरता, लिखाई, ये सब क्या है? मतलब कोई व्यक्ति आनंद है, क्या प्रकट हो रहा है? उसके भाव को प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। क्रोध है, बहुत ज़्यादा क्रोधित कोई व्यक्ति है तो उसका भाव बता रहा है कि हाँ वो क्रोधित है। कोई व्यक्ति लोभित है, लालची है, तो उसका भाव बता रहा है कि वो बंदा लालची है। कोई बहुत ही ज़्यादा वीर पुरुष है तो बता रहा है, उसका भाव बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वीर है कोई, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे होते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के विकार मैंने आपको बताया है, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह विकार 3 कारणों से होते हैं। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? एक तो आपका होता है लिंग, एक होता है वचन और एक होता है कारक, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो आशा करते हैं छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। तीनों जो आपके जो संज्ञाएं हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, हर एक की परिभाषा, हर एक के उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और अच्छे से प्रस्तुत किया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं लिंग, वचन, कारक। इनमें से कोई एक टॉपिक देखेंगे, हो सकता है तीनों टॉपिक हम लोग देख ले, लिंग, वचन, कारक, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और हिंदी में आप बताइएगा कि हमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। आप बताइएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूर से जरूर उसका मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।